सभी को मेरा नमस्कार। ये है एक्सिस बैंक का चार्ट। यानी लास्ट फ्राइडे को हमने एनालिसिस किया था एक्सिस बैंक का। ये अगर ये रिएक्ट करता है मंडे को, ब्रेकआउट देता है स्ट्रेट लाइन का, तो हम इसे ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं। ये मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। जैसे कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट आने वाला है, तो हम इसका दोबारा से एनालिसिस कर रहे हैं और देखेंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्या क्या चीजें इसमें। अब जैसे कि इसने स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, ये हमारे लिए लेवल से एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। ये हमारे लिए क्या है, नियरेस्ट सपोर्ट है। अगर ये इस जोन को भी ब्रेकआउट करता है नीचे की साइड, तो हमारा टारगेट होगा 930 920। ये हमारा टारगेट होगा, ये हमने डिसाइड किया था। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं डिटेल में। क्या अभी हमें कुछ ट्रेड लाइन वगैरह दिख रही है? नहीं, सिर्फ हमें एक नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है जो हमें ट्रेड करना है। अगर नीचे की साइड ब्रेक होगा तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ऊपर की साइड ब्रेक होगा तो किस तरीके से। हमारे लिए नियरेस्ट सपोर्ट क्या है? ये जोन है हमारे लिए नियरेस्ट सपोर्ट। ये जोन हमारे लिए नियरेस्ट सपोर्ट है। अगर मान लीजिए जब भी मार्केट ओपन होता है और इसे ब्रेक करता है, तो हम ट्रेड करेंगे नीचे की साइड। मैंने आपको फ्राइडे को क्लियरली बताया था कि अगर ये वाली ट्रेड लाइन ब्रेक होती है, तो हम इसे ट्रेड करेंगे नीचे की साइड। ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई। अब देखिए, चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम और एनालिसिस कर सकते हैं इसका। देखिए देखिए, मार्केट ओपन हुआ, ब्रेकआउट डाउन किया, रीटेस्ट किया, नीचे आया। हमें यही तो चाहिए था। जब भी ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होती है, किस तरीके से होती है? इस तरीके से ब्रेकआउट होती है। पहले क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग के बाद फिर रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद फिर ब्रेकआउट देगा नीचे। अब जैसे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये है। ये था हमारे लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। क्या अभी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इससे नीचे जाता है, तो हम देखेंगे फिर किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। इससे नीचे जाएगा, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं फिर इसे। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमें और कौन कौन से लेवल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही हमने स्विच किया, क्या हमें कोई लेवल दिखाई दे रहा है? ये देखिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लियरली हमें कुछ ये देखिए, यहाँ पे एक, ये ट्रेड लाइन के ऊपर है। अगर ट्रेड लाइन को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, तो हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा ब्रेकआउट दिया। आप खुद सोचिए, ऐसे ब्रेकआउट आपको अगर देखने को मिलेंगे, कि आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे? क्लोजिंग दी नीचे, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जैसे ही इसका ये लो ब्रेक करेगा, हम ट्रेड करेंगे। हमारा एसएल कहाँ कहाँ पे होगा? हमारा एसएल यहाँ पे होगा। ये देखिए, 1:2 मिल गया आपको आसानी से। इस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी है। ये हो गया। अब हम चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरीके से हमें और ट्रेड्स मिल सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कितना प्यारा ब्रेकआउट दिया है और किस तरीके से ब्रेकआउट दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मार्केट खुला, क्लोज दिया या नहीं दिया? कौन सी कैंडल पे क्लोज दिया? नीचे ट्रेड लाइन के इस कैंडल पे क्लोज दिया। क्या रीटेस्ट किया था? मैं क्या यहाँ पे ट्रेड लूंगा? नहीं, मैं बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करूंगा यहाँ पे, जब तक ये रीटेस्ट करके वापस नहीं आता। इस तरीके से ये कैंडल का लो है। जैसे ही इस लो को ब्रेक करेगा, कब? रीटेस्ट करने के बाद, मैं तुरंत अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। मेरा टारगेट, मेरा एसएल क्या हो जाएगा? मेरा एसएल हो जाएगा इस कैंडल का हाई, या हल्का सा स्विंग लो, स्विंग हाई आप रख लें। ये मेरा स्विंग हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि टारगेट मुझे कैसे मिला। ये देखिए, मेरे लिए शॉर्ट पोजीशन है। कहाँ पे? ये इसमें इस कैंडल का देखता हूँ। इस कैंडल का लो कितना है? 775 लो है इस कैंडल का। मेरी एंट्री कहाँ पे बनेगी? 775 पे। मेरा एसएल कहाँ होगा? मेरा एसएल होगा यहाँ पे, लास्ट स्विंग पे मेरा एसएल होगा। ये मेरा एसएल हो गया। चलिए 5 पॉइंट ही मान लीजिए। मेरा टारगेट कितना होगा? 10 पॉइंट्स का मेरा टारगेट होगा। क्या टारगेट मिला मुझे? यस, आई गोट माई टारगेट। ये देखिए, 13 पॉइंट्स का टारगेट मिला। 1:2 मुझे इंट्राडे के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो 1:2 लेना पड़ेगा आपको, इससे ज्यादा नहीं। 1:1 पे भी आप अकॉर्डिंग टू ट्रेंड देख सकते हैं। अगर आपको 1:1 अच्छा लग रहा है, आप 1:1 ले और निकल जाए। 4 रुपए मेरा एसएल है, टारगेट मेरा 10 रुपए, मेरा हो गया क्लोज। ये तो हो गया मेरा ट्रेड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बेस पे। अब चलिए एनालिसिस करते हैं इसका आरएसआई के बेस पे, कि हमें ट्रेड मिला या नहीं मिला। ये देखिए, आरएसआई के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। ये हो गया मेरा वीकली चार्ट।
ये मैंने पहले भी एनालिसिस किया था, तो इसलिए मैंने ये लेबल्स इसके मार्क कर रखे हैं किस तरीके से क्या चीज़ है। वो सारी चीज़ें मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए क्लियर हो गया। अब आरएसआई के बेस पे जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कहाँ पे इसने 40 क्रॉस किया है। जहाँ पे इसने 40 क्रॉस किया है हम उस लेवल को मार्क कर लेंगे, और जहाँ पे इसने डेली टाइम फ्रेम में 60 क्रॉस किया है हम वहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। अलर्ट कैंडल कौन-सा होगा हमारा? वीकली टाइम फ्रेम पे जब ये 60 क्रॉस करेगा। जब ये 40 क्रॉस करेगा वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा अलर्ट कैंडल होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा वर्टिकल, मैं देखता हूँ 40 कहाँ पे क्रॉस किया, क्या क्रॉस किया? 38, 38, 5.7, 30, 40 इस कैंडल पे इसने क्रॉस किया है, ठीक है? 40 इस कैंडल पे क्रॉस किया है इसने। 40 इस कैंडल पे क्रॉस किया है। यस, मेरा एंट्री ट्रिगर कहाँ पे होगा? मेरा एंट्री ट्रिगर होगा डेली टाइम फ्रेम पे जब ये 60 क्रॉस करेगा। जब तक ये 60 क्रॉस नहीं करेगा मेरा एंट्री ट्रिगर नहीं होगा। जैसे ही ये 60 क्रॉस किया मेरा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है 27 जून 2022। 27 जून 2022 कहाँ पे है मेरा? 27 जून 2022 मैं डायरेक्ट 27 जून पे चलते हैं, चलिए कैलेंडर से। ये मेरा 27 जून पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे कैलेंडर पे डेली गो टू 27 जून। कहाँ पे आ गया मैं? ये मेरा 27 जून हो गया। अब देखिए, इसने 27 जून को 40 से ऊपर क्लोजिंग दी। मैं क्लोजिंग के बाद ही तो ट्रेड करूंगा। क्या इसमें मेरा ट्रेड बना? नहीं, मेरा ट्रेड नहीं बना। अब देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के सामने, जो जिससे आसानी हो जाए कैंडल्स देखने में। यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी 60 क्रॉस कर चुका है मेरा। यहाँ पे डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे 60 क्रॉस हुआ है, तो इसलिए मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पे देखूंगा 60 कब क्रॉस हुआ है। क्या 60 क्रॉस हुआ? यस, मेरा इस कैंडल में 60 क्रॉस हुआ। बट आप देखिए कैंडल कितने पॉइंट्स के, मेरे को मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं, हद से हद 20 पॉइंट बस। दैट्स इट। इससे ज्यादा मेरा एसएल नहीं रहेगा। हाई कितना लगा इस कैंडल का? 638। लो है, हाई है 641। यहाँ पे इस कैंडल पे क्रॉस हो गया मेरा। हाई मेरा कितना है? 641, 641, 638। यस, मेरा यहाँ पे कौन सी कैंडल पे? ये जैसे 60 क्रॉस किए, यहाँ पे इसने 60 क्रॉस किया। ये 27 जून का सेम सेम उसका चार्ट है। ये 27 जून की तो क्लोजिंग होगी ना, फिर मुझे ट्रेड तो मुझे 28 जून को करना है, तो इसलिए 27 जून को तो मैं ट्रेड करूंगा नहीं। सॉरी, ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मुझे तो वनडे में जाना है यार। ये बार बार मेरे से मिस्टेक हो जा रही है। किस तरीके से है? यहाँ पे मुझे डेली टाइम फ्रेम लेना है। ये मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले लिया, तो ये मेरे से बार बार इशू कर दे रहा है यार, बार बार पता नहीं क्या। 27 जून मुझे जाना है। 27 जून गो टू। यस, ये मेरा 27 जून हो गया, ठीक है। अब मैं देखूंगा कब ये डेली टाइम फ्रेम पे 60 क्रॉस कर रहा है। 60 कब क्रॉस किया इसने डेली टाइम फ्रेम पे? इस कैंडल पे 60 क्रॉस किया, यस। क्या इस कैंडल पे 60 क्रॉस किया? नहीं। जब इसने इस कैंडल पे 60 क्रॉस किया तो आप देखिए कितने पॉइंट्स की कैंडल है ये? 65 और 681, कितने पॉइंट्स की कैंडल होगी? ये 16 पॉइंट की कैंडल होगी। क्या मैं 16 पॉइंट लूंगा? नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मैं नेक्स्ट कैंडल पे आऊंगा। क्या इस पे 60 क्रॉस किया? यस। ये कितने पॉइंट की कैंडल है? 8863। मैं इसे भी छोड़ दूंगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आई विल अवॉइड दिस। मैं इन सबको अवॉइड करूंगा, जब मुझे मेरी परफेक्ट कैंडल दिखेगी मैं तभी ट्रेड लूंगा, इतना मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। क्या इस कैंडल पे 60, 57? नहीं। क्या इस कैंडल पे? यस, इस कैंडल पे क्रॉस किया। कितने पॉइंट्स हैं? 82, 57, यानी 25 पॉइंट्स के करीब। मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। मैं जब तक ट्रेड नहीं लूंगा, जब तक मेरे वॉलेट में फिट नहीं बैठता, जब तक मेरी पॉकेट साइज में फिट नहीं बैठता है ट्रेड, जब तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं वेट करता रहूंगा, नो इशू। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाई कितना है? 810।
लो कितना है 83, कितने पॉइंट्स का है, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ज्यादा बड़ी कैंडल है बट स्टॉक भी तो बड़ा है, आप चाहें तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, मेरा रिस्क है 10 से 15, मैं इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने वाला, दैट्स इट। अगर मेरा रिस्क बढ़ता है तो मैं फिर ट्रेड नहीं करूंगा, सॉरी। क्या क्लोज दिया, नहीं, क्या क्लोज दिया, यस। इस कैंडल पे इसने क्लोज दिया, कौन सी कैंडल पे, ये देखिए मेरा ट्रेड कहां बनेगा, इस कैंडल पे क्लोज दिया है। ये 60 पॉइंट, कितने पॉइंट्स की कैंडल है ये, आप इसका हाई देखिए 80, इसका है 8777, इसका है 868, कितने पॉइंट्स का मेरा ऐसा हो गया, 9 पॉइंट्स का मेरा चला गया। यहां पे मेरा ट्रेड बनेगा, यहां पे मेरा ट्रेड बनेगा। ये देखिए मेरा ट्रेड यहाँ पे अब बनने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ टारगेट कहाँ रहेगा, एसएल कहाँ रहेगा, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखिए ये मेरा ट्रेड बन गया इस कैंडल में। टारगेट कितना लेना है, 1:2, 1:2 मुझे टारगेट लेना है। यानी 9 पॉइंट है तो 18 पॉइंट लूंगा मैं। कितना मिल गया आपको, आप लगा लीजिए। जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है आप ट्रेड में रहिए, जैसे ही कोई रेड कैंडल, बिग रेड कैंडल बने, आप ट्रेड से निकल जाइए 1:2 लेके। 1:2 तो लेना ही लेना है मुझे। 1:3 तो, अगर आपको लग रहा है कि 1:3 मतलब कैंडल अच्छी बन रहे हैं तो आप 1:3 लें, नहीं तो आप 1:2 लें, निकल जाए ट्रेड से, नो इशू। अब जैसे कि ये कैंडल आ रही है 100 के करीब आने वाली है, तो मैं 1:3, जब मैं 1:4 1:5 लूंगा, बुक करूंगा और निकल जाऊंगा ट्रेड से। ये मेरा ट्रेड हो गया। प्रॉफिट कुछ हार्ड चीज है, नहीं, नॉर्मल है ना, नॉर्मल बता रहा हूँ ना मैं आपको। ये देखिए ये मेरी ट्रेड है, ये मेरी कितने पॉइंट्स की कैंडल है ये वाली, ये मेरी 45 और 31, कितने पॉइंट्स की कैंडल है मेरी, ये 16 पॉइंट की मेरी कैंडल है। मैं ट्रेड लूंगा क्या, नहीं, मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। मैं 10 से 10 पॉइंट मेरा, 10 से 15 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा मैं सब सब चीजें अवॉइड करूंगा। 61, ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है मेरी, 941 960, 20-21 पॉइंट की कैंडल है, मैं नहीं लूंगा ट्रेड इसमें, मैं अवॉइड करूंगा, दैट्स इट। अब आप आगे आ जाइए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में। मैं वो, चलिए मैं करंट में चलते हैं, करंट में देखते हैं कब इसने 60 क्रॉस किया है। ये तो काफी पुराना हो गया है, चलिए करंट में देखते हैं। क्या करंट में मुझे ट्रेड लेना चाहिए था आरएसआई के बेस पे, नहीं, बट ट्रेड लाइन के बेस पे मेरा ट्रेड बन रहा था। सेलिंग की साइड भी मेरा ट्रेड बन रहा था, सेलिंग की साइड मेरा ट्रेड क्यों बन रहा था, वो मैं आपको एक सेटअप बताऊंगा आरएसआई का, कि सेलिंग की साइड कैसे करते हैं। इंट्राडे के लिए है वो, बस वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है कि सेलिंग की साइड हमें कैसे जाना है। वो पोजिशनल नहीं है, नहीं वो स्विंग है, वो सिर्फ इंट्राडे के लिए है कि मुझे कैसे जाना है। मैं आज उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा आरएसआई के पार्ट 1 2 3। पार्ट 1 में हमने बताया किस तरीके से ट्रेड करना है, आरएसआई के पार्ट 2 में हमने बताया कि स्विंग के लिए कैसे करना है, बाइंग की साइड में कैसे जाना है। अब मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूं, आज मैं पार्ट 4 अपलोड करूंगा आरएसआई का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखिए, क्या मुझे बाइंग की साइड जाना चाहिए था, नहीं। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। कब 60 क्रॉस कर रहा है ये मैं देखता हूँ, क्या 60 क्रॉस किया, नहीं, क्या 60 क्रॉस किया, यस। बट कैंडल कितनी बड़ी है, 1000, ये मेरी 24 पॉइंट्स की कैंडल है, मैं क्या ट्रेड करूंगा इसमें, नहीं। आई विल अवॉइड दिस वन। कब किया क्रॉस, ये 62, कैंडल कितनी पॉइंट्स की है मेरी, 80, 58, यानी 28, 22 पॉइंट्स का एसएल है। 22 पॉइंट्स का मैं एसएल दूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ 10 15, 10 15, इससे ज्यादा नहीं। मैं मैक्स मेरा यही रहेगा, अगर मुझे छोटा एसएल मिलेगा मैं तुरंत ट्रेड लेके उसे ट्रेड करूंगा, फिर उसके बाद मैं वेट करूंगा अपने टारगेट्स का। ये मेरा हो गया। क्या इसमें अब इंट्राडे का ट्रेड बन रहा है, यस, इसमें एक इंट्राडे का ट्रेड बन रहा है सेलिंग की साइड। वो सेटअप मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। मैं 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। सेलिंग की साइड मुझे कब जाना है, ये मेरा इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम है। और ये सेटअप जो है, ये सेटअप है सेलिंग की साइड, कि मुझे सेलिंग कब करना है इंट्राडे में। रूल्स मैं आपको बता देता हूं। हमेशा डे वन का टाइम फ्रेम होगा और आरएसआई के नीचे होगा, यानी 40 से नीचे होना चाहिए एक डे वन के टाइम फ्रेम पे। डे वन के टाइम पे 40 से नीचे, क्या 40 से नीचे है,
कितनी बड़ी कैंडल है ये देखिए, हाँ कैंडल 40 से नीचे है, आई विल ट्रेड इन दिस। ये 40 से नीचे होना चाहिए, और फिर आते हैं हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी 40 से नीचे होना चाहिए, हम तभी सेल करेंगे। 1:2 का टारगेट रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। 1:2 टारगेट रहेगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं रखने वाले। ये 19 को मैं दिखा देता हूँ, 19 को, ये 40 से नीचे है, बट आप देखिए क्या ये बुलिश कैंडल है या बेरिश कैंडल है? ये बुलिश कैंडल है, हम इसे अवॉइड करेंगे। हम इसमें ट्रेड लेंगे ही नहीं, हम इसे अवॉइड करेंगे। हमें ट्रेड कब लेना है? जब हमें बुलिश कैंडल दिखेगी। क्या दिख रही है हमें? क्या क्रॉस कहाँ पे किया है? क्या 40 क्रॉस किया? क्या नहीं। 40 क्रॉस किया? क्या नहीं। 40 क्रॉस किया? क्या यस। इस कैंडल में क्रॉस किया? क्या इस कैंडल में? ये इस कैंडल में 40 क्रॉस किया है। मैं मार्क कर देता हूँ शॉर्ट पोजीशन के लिए। 40 क्रॉस कौन सी पोजीशन में, कौन सी कैंडल में किया है? 33। इस कैंडल में 40 क्रॉस किया। ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है? 96.55, और ये सॉरी, हाई कितना है इसका? 990, लो कितना है इसका? 986। हमारा 4 पॉइंट्स कैसल है इसमें। कितने पॉइंट्स कैसल है हमारा? इस कैंडल पे हमारा 4 पॉइंट्स कैसल है, 990। ये हमारा 4 पॉइंट का एसएल है इस कैंडल में, ये देखिए 986। चलिए, हमारा कितना 4 पॉइंट्स कैसल है हमारा, 5 पॉइंट्स का नहीं है हमारा, 4 पॉइंट्स कैसल है। चलिए 5 पॉइंट्स कैसल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा, इस कैंडल में क्रॉस किया ना, यस इस कैंडल में। ये हमारा 4 पॉइंट्स कैसल हो गया, यस। यस, चलिए हमारा 4 पॉइंट्स कैसल हो गया इस कैंडल में, तो हमारा टारगेट कितना रहेगा? 1:2। 1:2 रहेगा हमारा। क्या एसएल हिट हुआ? जैसे ही हमने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, ये देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनाया है, क्या इसका एसएल ब्रेक, एसएल हुआ? नहीं। टारगेट हिट हुआ? यस। हमारा एक ट्रेड प्रॉफिट हो गया, आप निकल जाइए ट्रेड से। डे टू डे हमें टारगेट मिल गया। हमें टारगेट कहां तक मिला? ये देखिए, ये देखिए टारगेट हमारा कितना था? 8 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था। लीजिए 8 पॉइंट ले लीजिए आप, लीजिए, डन। डन विद 8 पॉइंट्स। 1:2 ही लेना है इंट्राडे में, हमें इससे ज्यादा नहीं लेना। फिर वो डिपेंड करता है कैंडल्स पे, किस तरह की कैंडल्स बन रही है। 1:2 लीजिए, आप निकल जाइए। अगर आप इस ट्रेड में बने रहते फुल डे, मान लीजिए आप बनते इस ट्रेड में, तो आपको कितना मिलता? अगर आप फुल डे इस ट्रेड में बने रहते तो आप खुद सोच लीजिए आपको कितना मिलता। ये कहां तक गया है? ये देखिए कितना, 24 पॉइंट्स कैप्चर कर पाते आप। 24 पॉइंट्स टारगेट, एसएल कितना था आपका? 4 पॉइंट्स का, 24। 20 पॉइंट्स आप प्रॉफिट में रहते। तो इस तरीके से हमें इंट्राडे में करना है, सेलिंग की साइड। मैं कंप्लीट वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप देख लेना उसे। ये था एक्सिस बैंक का एनालिसिस।